हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। जहाँ पे मैंने कल वीडियो छोड़ा था, कल का लेक्चर जहाँ पे रुक गया था वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो कल का लेक्चर जो रुका था वो रुका था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पे, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर सेम फ्लो चार्ट था। आज इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि अल्कोहल में बहुत ज़्यादा रिएक्शन है तो याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो याद नहीं करना है उसको, कहानी जैसा याद कर लीजिए, कहानी सुन लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। बनाने वाले तो बहुत सारे चीज़ से बना रहे हैं अल्कोहल, जैसे महुआ ब्रांड हो गया है ना, चावल हो गया, तो वो बनाने के लिए तो बहुत सारे चीज़ से बना रहे हैं जिसमें ग्लूकोज है। तो क्या हम यहाँ पे सिर्फ याद नहीं कर सकते हैं? याद कर सकते हैं, कहानी के जैसे याद कर लीजिए। अब याद तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको याद करना होगा, बेसिक्स थोड़ा सा कंप्लीट करना होगा। अगर आपका बेसिक्स कंप्लीट है, बेसिक मतलब जो थोड़ा बहुत कंपाउंड जो दिख गया कहीं पे लिखा हुआ, उसका आपको नाम याद होना चाहिए। अगर पहले से वो नहीं याद है तो पहले तो आप वहीं याद करने में फंस जाएंगे, तो फिर बाकी का जो प्रिपरेशन है या रिएक्शन है या उसका मैकेनिज्म है वो आपसे कहाँ से हो पाएगा। तो सबसे पहले आप बेसिक कंप्लीट कीजिए ऑर्गेनिक का, ठीक है। स्टार्ट आप अल्केन से कर लीजिए, उसके बाद जितना फंक्शनल ग्रुप है 11 क्लास में सब पढ़ना था जीओसी में वो पढ़ लीजिए। उसके बाद ये रिएक्शन जो है बहुत इजी हो जाएगा। कब? जब आप अपने नोट्स को या ये वीडियो को एक बार फ्लो चार्ट में के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। नोट्स थ्योरी के हिसाब से नहीं, फ्लो चार्ट के हिसाब से, वही आज हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल 3 तरीके से बनाया जा सकता है। पहला अल्कीन से, दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड में जो आता है, तो कौन कौन आता है, तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। यहाँ पे 4, एक ही प्रोसेस है चारों के लिए, तो इसलिए एक साथ इसको पढ़ते हैं। और लास्ट हो गया अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो पता है आपको, RMGX। इसमें जो यूज होगा अल्कीन वाले में मार्कोवनी-कोव रूल और एंटी मार्कोवनी-कोव रूल, वो मैं पिछले वीडियो में करवा चुका हूं, तो वहां जाइए और उसको देखिए पहले, फिर इसमें आइए। तो एल्कीन से अल्कोहल बनाना, देखिए ध्यान से, एल्कीन से अल्कोहल बनाना 2 तरीका, ठीक है। दोनों तरीका को हम लोग देखेंगे। एक तो पहला जो है वो है एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक अटैक भी होता है फर्स्ट स्टेप में। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किसका होगा? H3O+ का। ये इलेक्ट्रोफाइल है, कैसे पहचान में आया? तो यहाँ पे प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल हुआ। फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है वाटर का, क्योंकि वाटर पे लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। और तीसरा जो मैकेनिज्म का स्टेप है वो है डीप्रोटोनेशन, ठीक है। डीप्रोटोनेशन में क्या होगा? H+ यहाँ से हट जाएगा तो आपका अल्कोहल तैयार हो जाएगा। लेकिन मैकेनिज्म बहुत ज्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है, तो हम बेसिक यहाँ कर लेंगे एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। ये मैं कभी बताऊंगा या इसका जरूरत है नहीं, ठीक है। 3 स्टेप है, उसको छोड़ते हैं। अभी यहाँ पे ये याद करते हैं एक बार सबको पूरा, ताकि हमको रिएक्शन मेन याद हो जाए, ठीक है, ताकि कोई भी कन्वर्जन अगर आए तो उसको हम इजीली कर सके। चलिए देखते हैं। एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन, मार्कोवनी-कोव रूल याद होगा आपको, वहां से इसको यूज करेंगे। मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट है CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, ये रिएक्टेंट हो गया। यहाँ ये अल्कीन है, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन इसलिए प्रोपीन कहेंगे इसको। नंबरिंग का कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन अगर इधर से रहता तो भी, ये इधर से रहता तो भी सेम होता, ठीक है। अब इसमें हमको डालना है एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है। तो एसिड में हम पता है आपको H+ डालते हैं और साथ में पानी है। तो H2O जो है, आपको पता है एसिड जब पानी में रहता है, एसिड जब पानी में रहता है तो वो किस फॉर्म में रहता है? आयंस के फॉर्म में नहीं, वो रहता है H3O+ के फॉर्म में। H3O+, इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। 10 क्लास में भी पढ़ना था। तो हाइड्रोनियम आयन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं H3O+। चलिए अब यहाँ करते हैं हम लोग इसका काम, यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं। देखिए ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ पे, और मार्कोवनी-कोव रूल को ये फॉलो करेगा। मार्कोवनी-कोव रूल, तो मार्कोवनी-कोव रूल में क्या फॉलो करेगा? तो H+ वहां जुटेगा, है ना, जहां पे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। तो हाइड्रोजन जब ज्यादा है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 तो एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे है। तो डबल बॉन्ड यहाँ है तो यहाँ CH था और यहाँ क्या था? CH2। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ से H+ निकलेगा और अल्कोहल का क्या है? OH, वो निकलेगा। तो यहाँ से H2O में से टूट गया तो यहाँ पे क्या लगा? H, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर यहाँ ज्यादा था, और यहाँ क्या लगेगा? OH। तो ये आपका अल्कोहल तैयार हो गया। कौन डिग्री अल्कोहल तैयार है? 2nd डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल है। एक हो गया बाई एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। इसी को आप मैकेनिज्म में जब पढ़ेंगे तो 3 स्टेप में आप कर सकते हैं, ठीक है, वो अभी मैंने बता रखा है। सेकेंड है एसिड कैटलाइज के बाद बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन, दूसरा स्टेप है, ठीक है। इसको यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। तो हाइड्रोबोरेशन पहले समझते हैं। हाइड्रोबोरेशन का मतलब होता है बोरोन के साथ अगर 3 हाइड्रोजन है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। और ये हम लेंगे दो मॉलिक्यूल, तो इसलिए इसको डाइबोरेन बोलेंगे, डाइबोरेन। और लास्ट में एक स्टेप कर लेना है ऑक्सीडेशन। अब ये स्टेप भी 3 स्टेप का है, ये स्टेप भी 3 स्टेप में हो रहा है। जैसे ये स्टेप का मैकेनिज्म 3 था, इसका स्टेप 3 है, तो वो तीनों स्टेप हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले फिर से रिएक्टेंट यही उठाएंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें ऐड करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे BH। देखिए BH3 को हम क्या लिख सकते हैं, H अलग और BH2 अलग, H अलग BH2 अलग, और ये कितना 2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको सिंपल H और क्या लिख सकते हैं BH2, ये हो गया। ये कितना मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। अब ये क्या करेगा, ये जो H है एंटी मार्कोवनी-कोव रूल के हिसाब से चलेगा। एंटी मार्कोवनी-कोव क्या कहता था, H वहां लगेगा जहां पे हाइड्रोजन पहले से कम है, तो कम इन दोनों में कम किसके पास है, इसके पास हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा CH3 CH और यहाँ हो गया H और यहाँ पे हो गया आपका CH2, ठीक है, CH2 और यहाँ लग जाएगा आपका BH2, ये लग गया। अब फिर से यही चीज रिपीट होगा, एक मॉलिक्यूल और, बीकर में तो ये ढेर सारा है, तो एक मॉलिक्यूल और इसका यूज किया जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया। अब ये प्रोडक्ट बनाएगा, फिर से इसमें अटैच होगा, ये बन चुका है क्या, CH3 CH2, 2 H हो गया और ये CH2, ये BH2 में से एक हाइड्रोजन फिर से रिमूव हो जाएगा, एक हाइड्रोजन फिर से रिमूव होगा, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, यहाँ देख लीजिए CH3 CH2, यहाँ पे CH2 और फिर यहाँ पे CH2। अब इसका 2 मॉलिक्यूल और BH2 जो था, BH2 उसका सिर्फ BH बचेगा, मतलब एक हाइड्रोजन फिर से यहाँ क्या हो गया, रिमूव हो गया। वो रिमूव होके कहाँ गया, इसके H के साथ गया, ठीक है, ये इसके H के साथ एक और इसका मॉलिक्यूल आया, 2 मॉलिक्यूल, यहाँ एक मॉलिक्यूल था, ये मॉलिक्यूल जब अटैच हुआ तो ये 2 मॉलिक्यूल, तो उस दूसरे मॉलिक्यूल के C के पास गया। अब फिर से यहाँ से एक मॉलिक्यूल और आएगा, तो एक मॉलिक्यूल है CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, फिर यही मॉलिक्यूल जो शुरुआत में हम लोगों ने लिया है वो फिर से यहाँ पे आएगा और फिर से ये यहाँ पे जाके 2 से कितना बन जाएगा, 3। तो यहाँ का प्रोडक्ट जो होगा CH3, देख लीजिए, फिर CH2, फिर CH2 और इसका कितना मॉलिक्यूल, इसका हो जाएगा 3 मॉलिक्यूल और बचेगा सिर्फ बोरोन। आपका क्या बचेगा, सिर्फ बोरोन। अब इसके साथ अटैच करना है हमको ऑक्सीडेशन, तो हम लेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड। आपको पता है पिछले वीडियो में मैंने बताया था परऑक्साइड के पास ही कौन सा रूल लगता है, एंटी मार्कोवनी-कोव यहाँ पे, और OH माइनस, ठीक है, पानी भी रहेगा, वाटर भी रहेगा, H2O से ही OH माइनस आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बोरोन हट जाएगा और इसका 3 मॉलिक्यूल आपके पास मिल जाएगा, CH3 CH2 और CH2 और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका OH। तो शुरुआत वाले प्रोडक्ट में देखिए बीच में OH लगा है, यहाँ क्या लगा है, किनारे OH। इसको आप अगर आप 3 स्टेप याद करना चाहते हैं तो तीनों स्टेप याद कीजिए, नहीं तो एक स्टेप भी याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो एक स्टेप कैसे याद कर सकते हैं इसको, सिंपल स्टेप कैसे, आप यहाँ तो 3 स्टेप या एक स्टेप का याद कीजिए, तो एक स्टेप इसका याद कीजिए, एक स्टेप उसका याद कीजिए, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सिंगल स्टेप, दोनों का एक स्टेप में लिख देता हूँ यहाँ पे, दोनों का आप एक स्टेप याद कर लेंगे तो आप इतना लंबा याद करने से बच जाएंगे। ऐसे भी आपको बनाना तो फाइनल प्रोडक्ट ही है, कन्वर्जन के समय भी तीनों स्टेप बहुत कम ही दिखाने का बारी आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और एसिड कैटालाइज था तो क्या करना था हमको, H+ और H2O। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बन गया था आपका, CH3 CH और CH2, यही था। यहाँ पे मार्कोवनी-कोव मतलब ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे H और कम हाइड्रोजन वाले पे OH, ये प्रोडक्ट बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। इसमें क्या बना था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, तो फिर से रिएक्टेंट सेम था, CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया था BH3 का होल 2, क्योंकि हाइड्रोबोरेशन है, इसको डाइबोरेन कहते हैं, ठीक है। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको देखिए और यहाँ प्रोडक्ट बनाइए, CH3 रह जाएगा, CH और CH2 यहाँ रह गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए OH कहाँ जुटा था, बीच वाले कार्बन पे, यहाँ OH जुट जाएगा किनारे वाले कार्बन पे और यहाँ क्या जुटेगा, H। तो ये हो गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल, ये हो गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल। इसमें एंटी मार्कोवनी-कोव रूल, इसमें मार्कोवनी-कोव रूल। इसको आप 3 स्टेप में याद कर सकते हैं, इसको आप सिंगल स्टेप में, इसका भी मैकेनिज्म 3 स्टेप का, इसका भी जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप का। तो यहाँ से ये खत्म हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में। इसको यहाँ से हम डिलीट करते हैं, ठीक है। यहाँ से ये हो गया साफ, तो एक प्रोसेस खत्म हो गया एल्कीन का। अब आते हैं एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड
कीटोन और ईस्टर। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए, इसका जो प्रोसेस होता है वो होता है रिडक्शन। सबको हम लोग रिड्यूस करेंगे, इन सबको रिड्यूस करेंगे, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो या ईस्टर हो, सबको जब आप रिड्यूस कीजिएगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अल्कोहल। किसी में 1 डिग्री बनेगा, किसी में 2 डिग्री बनेगा, किसी में 1 डिग्री और किसी में 2 डिग्री बनेगा। कोई 1 स्टेप का होगा, कोई 2 स्टेप का होगा। अब यहाँ पे याद क्या करना है, तो सबसे पहले आप याद कीजिए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो वीक वाला होता है वो होता है पैलेडियम और सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। और जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है वो होता है आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। दो याद कीजिए, वीक जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है पैलेडियम सोडियम बोरोहाइड्राइड, और स्ट्रॉन्ग वाला जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब इसके मदद से हम लोग इस सब को रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले उठाते हैं हम एल्डिहाइड को, ठीक है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सिंबल क्या है, फॉर्मूला क्या है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO। तो हम R के साथ लगा देते हैं CHO, R के साथ CHO, ये एल्डिहाइड हो गया। अब इसका हम क्या करवाएंगे, या तो पैलेडियम या तो ये इसके प्रेजेंस में, क्योंकि ये वीक है और इसको वीक ही चाहिए, तो यहाँ पे हम वीक पैलेडियम उठा लेते हैं। पैलेडियम के प्रेजेंस में जब इसका रिएक्शन होगा तो ये खुद जो है रिड्यूस होके, है ना, रिड्यूस होके, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूस होके ये अल्कोहल बन जाएगा। अब अल्कोहल यहाँ से बनाने की कोशिश कीजिए, यहाँ देखिए R है, यहाँ C है, तो दोनों कार्बन तो हम उठा लेंगे, एक R वाला कार्बन और एक C वाला, और यहाँ से OH जो है एल्डिहाइड उसको हम बदल देंगे OH में, ठीक है। यहाँ HO है, यहाँ OH हो गया, और साथ में इसका हाइड्रोजन को कंप्लीट कीजिए तो CH2, ये आपका बन गया 1 डिग्री अल्कोहल। किससे बना, एल्डिहाइड से। अब आते हैं कीटोन। कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R डैश, एक तरफ R एक तरफ R डैश। यहाँ पे आप क्या ले लीजिए, एक या तो पैलेडियम या तो ये, क्योंकि वीक हमको चाहिए, तो यहाँ बन गया NaBH4, NaBH4। अब यहाँ देखिए, ये भी कीटोन का कितना है, दो तरफ R लगा हुआ है, C है, C के साथ ही O है, यहाँ भी C के साथ ये O था, डबल बॉन्ड O था, अगर ऐसे ऐसे दिखाएं तो O था। इसी O को हम लोगों ने सिंगल बॉन्ड बना के H को यहाँ फिक्स किया, तो यहाँ भी वही काम करेंगे, इसका सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन ये दोनों R इसका पीछा तो छोड़ेगा नहीं, तो C के साथ एक R डैश लगा हुआ रहेगा, एक R लगा हुआ रहेगा। अब ये दिख रहा है यहाँ से 2 डिग्री है, 2 डिग्री है। अब इसमें हम क्या जोड़ देंगे, अल्कोहल OH जोड़ देंगे, और एक H इसका वैलेंस कंप्लीट कर देंगे, इसका टेट्राहेड्रल जो है, टेट्रावैलेंसी जिसको कहते हैं। तो यहाँ से ये बन गया आपका 2 डिग्री। तो जब हम लोगों ने एल्डिहाइड उठाया तो 1 डिग्री, एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल, दोनों में रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो वीक वाला होगा। अब बचा कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का देखते हैं, RCOOH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का जब हम प्रेजेंस में इसको जब रिएक्शन करवाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बदल जाता है अल्कोहल में। और यहाँ देखिए अल्कोहल बनाने की कोशिश कीजिए, 1 डिग्री 2 डिग्री, क्या बनेगा, तो हम देख रहे हैं कि C है, C के साथ डबल बॉन्ड O है, और यहाँ R है, एक और R तो है नहीं, कहीं कार्बन है नहीं, इस कार्बन का इस्तेमाल करेंगे हम OH को जोड़ने के लिए। तो कौन डिग्री बनेगा, O, ये 1 डिग्री। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, RCCH के साथ 2, है ना, और यहाँ पे बन जाएगा आपका OH। तो ये बन गया आपका एल्डिहाइड से, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल। 3 स्टेप हम लोग देखें, 3, पहला किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए, दूसरा कीटोन के लिए, और तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। अब उसके बाद हम लोग करते हैं ईस्टर से काम, है ना, ईस्टर, एक बच गया ईस्टर। तो ईस्टर को भी हम लोग देखते हैं। तो ईस्टर को बनाने के लिए पहले ईस्टर हम लोग बनाना सीखेंगे। ईस्टर आखिर कैसे बनता है, तो याद रखिए, अल्कोहल में, या ऐसे समझिए एसिड ले रहे हैं हम लोग, तो पहले एसिड उठाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना, एसिड में जब आप अल्कोहल मिलाएंगे, अल्कोहल साथ में कुछ एसिड दे देंगे, एसिड, तो आपका मिल जाएगा ईस्टर। इस प्रोसेस को कहते हैं स्टेरिफिकेशन। 10 वाला कुछ याद आ रहा होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को जब अल्कोहल के साथ मिलाते हैं, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, तो उसको हम कहते हैं ईस्टर बना, स्वीट स्मेलिंग ईस्टर, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्टेरिफिकेशन। तो पहले हम ईस्टर प्रिपेयर कर लेंगे इस प्रोसेस को यूज करके। तो कार्बोक्सिलिक एसिड उठा लेते हैं, RCOOH, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। साथ में इसमें हमको चाहिए अल्कोहल, तो पहले से बना हुआ कोई अल्कोहल ले लीजिए, तो ROH, ये अल्कोहल ले लिया हम लोगों ने। अल्कोहल बनाना है, लेकिन हम लोगों ने एक ऐसा अल्कोहल लिया जिसका हमको नहीं, वो नहीं बनाना है, कुछ दूसरा प्रोडक्ट बनाना है, तो ROH। और साथ में यहाँ पे एसिड का कुछ ड्रॉप डाल देंगे। कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, ये वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, उसमें एसिड, तो क्या बनेगा, ईस्टर। तो हम पहले ईस्टर बनाते हैं। ईस्टर का क्या सिंबल है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, COO, दोनों साइड, इस साइड भी R, इस साइड भी R। तो हम यहाँ से क्या बना, देखिए, एक R डैश इसका और एक R इसका, और यहाँ C अपना COO, तो COO हो गया।
अब ये COO हो गया, R और R चाहिए, तो एक R ये वाला तो R, और ये एक R डैश तो R डैश। ये आपका बन गया ईस्टर। किससे बना? कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बन गया? ईस्टर। यूज किसका किए हम? अल्कोहल का। ठीक है, अब इस ईस्टर का हम लोग करवाएंगे रिडक्शन। तो रिडक्शन करवाने के लिए क्या यूज करेंगे? इसमें H2 हाइड्रोजन गैस, साथ में कुछ लेंगे कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट, तो इसका मतलब कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं, कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं, या फिर रिडक्शन आप कह सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे अल्कोहल जो बनेगा, ठीक है, यहाँ अल्कोहल जो बनेगा वो क्या बनेगा? जो हम लोगों ने अल्कोहल डाला था वो अल्कोहल सेपरेट हो जाएगा, और बाकी जो ये यूज किए हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड वो यूज हो जाएगा, आपका बन जाएगा अल्कोहल के लिए। तो CH2 और OH, और प्लस में क्या हम लोगों ने यूज किया था शुरुआत में? R-OH। तो ये आपका अल्कोहल का एक मिक्सर तैयार हो गया। किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट देखा अभी चार प्रोडक्ट, इसमें एक बना 1 डिग्री, इसमें बना 2 डिग्री, और एक में भी फिर से 1 डिग्री, और यहाँ फिर से 1 डिग्री, लेकिन वहाँ मिक्सर बन रहा है। तो 2 डिग्री बनाने के लिए आपको कीटोन लेना पड़ेगा। तो या तो आप एल्डिहाइड का रिडक्शन कराइए, या तो आप कीटोन का रिडक्शन कराइए, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराइए। अगर ईस्टर से कराना है रिडक्शन तो पहले आप एसिड ले लीजिए, एसिड से बना लीजिए ईस्टर, उसको कहते हैं स्टेरिफिकेशन, और फिर ईस्टर को करवा दीजिए रिड्यूस, आपको मिल जाएगा अल्कोहल। तो ये भी प्रोसेस क्या हो गया? खत्म। एक अल्कीन हम लोगों ने पढ़ा, एक पढ़ा कार्बोनिल कंपाउंड से, मतलब एल्डिहाइड से, कीटोन से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, और लास्ट में ईस्टर से। अब इन सब का आपको नाम याद रखना होगा। आर यहाँ पे कुछ भी दे दे, अगर कन्वर्जन आ रहा है एग्जाम में तो आपको आर कुछ भी दे दे, वहां से आप यूज करके इसको बना सकते हैं। आर कुछ भी रहे, कोई भी उससे रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमको फाइनल प्रोडक्ट देखना है, 1 डिग्री कहाँ से बन रहा है, 2 डिग्री कहाँ से बन रहा है। अब आते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे इसको आप लिख लेंगे फ्लो चार्ट में ही, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो आप फ्लो चार्ट में ही लिख लेंगे कॉपी में। इसको अल्किन वाला को 2, एल्डिहाइड वाला में 1 2 3 और 1 4, और फिर ग्रिग्नार्ड का 3। तो टोटल कितना हो गया? 2 और 4, 4 2 6, 6 3 हाँ 9। तो 9 हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट, यहां से याद हो गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बार याद कर लीजिए, फिर याद हो जाएगा आपको, ज़्यादा दिन तक रह जाएगा, फिर रिवीजन करना ही पड़ेगा। रिवीजन कीजिए, फिर ज़्यादा दिन तक याद रहेगा आपको, एग्जाम तक याद रह सकता है। चलिए देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमको 3 भाग में बांटा गया है ना। एक लिया गया ऐसा एल्डिहाइड लिया गया, एल्डिहाइड जिसमें सिर्फ एक कार्बन हो, एक कार्बन, और एक कार्बन वाला एल्डिहाइड का क्या नाम होता है बताइए, फॉर्मूला बताइए उसका पहले। तो एक कार्बन वाले एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है H, ऐसे समझिए, एल्डिहाइड का क्या है CHO है फंक्शनल ग्रुप, और इसमें पहले से एक कार्बन है, तो हम अगर सिर्फ H लगा दें तो ये आपका बन गया एक कार्बन वाला एल्डिहाइड। इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड या मिथेनल, इसको यूज कर सकते हैं। फिर एक और एल्डिहाइड लेंगे, एल्डिहाइड ही लेंगे, लेकिन उसमें एक कार्बन के अलावा जितना कार्बन हो आपके पास 2 3 4 5 कार्बन, वो हम ले लेंगे। तो उसके जगह पर हम क्या यूज कर देंगे? R, और फंक्शनल ग्रुप क्या है अपना एल्डिहाइड का? RCHO, ये हो गया। और तीसरा लेंगे हम लोग कीटोन, तीसरा लेंगे कीटोन। कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी R और यहाँ भी R। तो ये 3 तरीके से रिएक्शन करवाएंगे तीनों का हम लोग, किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो देखते हैं, इसमें जोड़ते हैं अगर RMgX, क्योंकि इसमें R' लिखने का जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ R है नहीं, अब नहीं है तो नहीं लिखने का जरूरत है। चलिए इसका प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए ये C और ये R आपस में कंबाइन होगा, क्योंकि दोनों कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ क्या बन जाएगा? R और C, और साथ में अल्कोहल बनाना है तो क्या लिखेंगे पहले? OH, और इस कार्बन का पूरा कर दीजिए CH2। तो यहाँ से कौन डिग्री बना? 1 डिग्री। ठीक है, अब आपको मन कर रहा होगा कि Mg का क्या हुआ, X का क्या हुआ। तो Mg का हुआ कुछ नहीं, MgOH X। आप जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे इसके पहले वाले चैप्टर में, हेलो अल्केन में, तो वहां पे आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ाया जाएगा, और वहां पे ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अक्सर ऑक्सीडेशन के समय ये बन जाता है। अब आते हैं एल्डिहाइड का दूसरा जो ग्रुप है, दूसरा ग्रुप जो बना है, क्या बना है? एक कार्बन के अलावा जितना कार्बन वाला है उसके साथ फिर किसका रिएक्शन कराएंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फिर से रिएक्शन कराते हैं, RMgX। अब इस केस में देखिए यहाँ R है तो यहाँ भी R है, तो इसको हम R' कर लेते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? इसके पास अगर मान लीजिए 2 कार्बन है, एक कार्बन के अलावा 2 कार्बन इसमें है, इसमें हो सकता है 1 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, कुछ भी हो।
अलग ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या बनाएंगे प्रोडक्ट, तो ये R और ये C तो रह जाएगा, तो R और C, और इसमें से क्या निकला R डैश, तो यहाँ से निकला R डैश। अब यहाँ पे आपको OH तो लगाना ही लगाना है, तो इसको कंप्लीट करेंगे, तो कंप्लीट करने के लिए कितना H, 1, ये कौन डिग्री बना, 2 डिग्री। अब देखिए इस वाले में हम लोगों ने पढ़ा कि एल्डिहाइड से सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन करवाएं या तो पैलेडियम या तो लिथियम सोडियम बोरोहाइड्राइड से, तो हम सिर्फ और 1 डिग्री अल्कोहल ले सकते हैं। लेकिन एल्डिहाइड को अगर हम 2 ग्रुप में बांट दें, एक कार्बन वाला और एक से ज्यादा कार्बन वाला, और उसका रिएक्शन करा दें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो आपको 1 डिग्री भी अल्कोहल मिल सकता है, 2 डिग्री भी मिल सकता है। अब आपके क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है एल्डिहाइड से या 2 डिग्री बनाना है, उसके हिसाब से आप वहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे एक में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले सकते हैं और एक में क्या ले सकते हैं आप, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो आपका कौन डिग्री अल्कोहल मिलेगा, आपको मिल जाएगा 1 डिग्री। और जहाँ यहाँ पे अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हैं और साथ में एक कार्बन, इनसे ज़्यादा कार्बन वाला है, तो आपको मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल। अब आते हैं कीटोन का बारी, ठीक है। तो कीटोन में RCOO और R, ये R आप सेम ले सकते हैं, डिफरेंट ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं, मतलब एक R तो एक R डैश भी ले सकते हैं, नहीं तो R भी ले सकते हैं। अब यहाँ रिएक्शन कराते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, RMgX, और इसको यूज करते हैं डैश, इन दोनों से कार्बन इसका अलग रखते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये कार्बन और ये R और ये R, मतलब एल्काइल ग्रुप तो रहेगा ही, तो C के साथ एक R और ये एक R कीटोन वाला, और एक R डैश इसका, तो ये R डैश यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और साथ में लग जाएगा आपका OH, बन गया अल्कोहल। कौन डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री भी बन सकता है, 2 डिग्री भी बन सकता है, 3 डिग्री भी बन सकता है। 3 डिग्री किससे बनेगा, कीटोन से। इस वाले में हम लोगों ने पढ़ा था कि कीटोन से सिर्फ 2 डिग्री अल्कोहल बन सकता है, एल्डिहाइड से सिर्फ 1 डिग्री बन सकता है, लेकिन हम कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो जो प्रोडक्ट यहाँ है वही प्रोडक्ट दोनों में भी बन जाएगा। तो ये हो गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन, एल्डिहाइड का, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, फिर एक से ज्यादा कार्बन वाला एल्डिहाइड, और फिर लास्ट में कीटोन वाला। तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल खत्म। 3 स्टेप याद कीजिए, पहला अल्कीन का 2 स्टेप, 1 और 1 2। इसमें क्या यूज किया था हम लोगों ने, H+ और H2O साथ में, ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड। इसमें क्या यूज किया हम लोगों ने, PH3 2 मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट सेम था दोनों में, क्या था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। एक में अल्कोहल यहाँ लगा था सिंगल बॉन्ड होने के बाद, एक में यही अल्कोहल का ग्रुप यहाँ लग गया था, ठीक है, तो हो गया ये याद। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट याद करना है सबसे पहले रिडक्शन के लिए, एक पैलेडियम और एक सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये हो गया आपका वीक। ये दोनों यूज होगा एल्डिहाइड के साथ और कीटोन के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ईस्टर के लिए आपको पहले तो ईस्टर बनाना है, तो ईस्टरिफिकेशन, और फिर बाद में H2 यूज करना है किसके साथ, कैटलिस्ट के साथ। एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल देगा आपको, कीटोन 2 डिग्री देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी 1 डिग्री देगा, और ईस्टर से आपको मिक्सर मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल का ही। कोई दिक्कत। अब यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके पास लिखा हुआ है, एक कार्बन वाला, फिर एक से ज्यादा कार्बन वाला, और फिर ये कीटोन, एक में 1 डिग्री, एक में 2 डिग्री और एक में 3 डिग्री। यहाँ हो गया प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल खत्म। अब करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल, ठीक है। फेनॉल में भी 4 स्टेप है, मतलब 4 तरीका है बनाने का, वो इजी है, बशर्ते कि आपको नाम जो है आपका वो याद हो जाना चाहिए कि किस कंपाउंड को क्या नाम है, क्या कहा जाता है, और उसके हिसाब से उसका जो कंडीशन दिया हुआ है कि किस कंडीशन में क्या बनेगा वो याद हो गया, बस आपका जो ये प्रिपरेशन है फेनॉल का वो भी याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल, फेनॉल का हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे। इसको प्रिपेयर करने का भी 4 तरीका, पहले 4 तरीका देखते हैं क्या क्या हम रिएक्टेंट लेंगे। प्रोडक्ट तो आपको पता है फेनॉल ही बनाना है। फेनॉल पहले पहचानते हैं। फेनॉल जब भी दिखे लिखा हुआ तो समझ जाइए बेंजीन रहेगा और बेंजीन के ऊपर OH, ठीक है, इसको कहते हैं फेनॉल। ये कहाँ बनता था, तो शुरुआत में 19वीं सेंचुरी के समय ये कोल तार से बनता था, कोल तार, ठीक है, जिसको हम लोग रोड बनाने के लिए यूज करते हैं, वो उससे बनाया जाता था। बाद में ये फिर बेंजीन के डेरिवेटिव्स के रूप में आने लगा। बेंजीन का कुछ डेरिवेटिव्स लेते थे और उसको कमर्शियली मतलब लैब में या फैक्ट्री में उसको प्रिपेयर करना हम लोग शुरू कर दिए। वही प्रोसेस हम लोग को यहाँ पढ़ना है। तो उसके लिए कितना प्रोसेस है, 4 प्रोसेस,
ठीक है। इसको फेनॉल को हम लोग कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, कार्बोलिक एसिड कोल तार से बनाया जाता था पहले से, है ना। अब यूज हो रहा है किसके लिए, कमर्शियल। अब इसको बेंजीन डेरिवेटिव से बनाया जा रहा है। बेंजीन डेरिवेटिव्स मतलब बेंजीन के ऊपर कुछ और कुछ लगा हुआ है, उससे हम बना दे रहे हैं फेनॉल, ठीक है। अब वही चीज यहाँ पे पढ़ना है। शुरू करते हैं सबसे पहला से। देखिए सबसे पहले जो बनाया गया मतलब तरीका है बनाने का वो है हेलोअरीन, हेलोअरीन। दूसरा जो तरीका है बनाने का, दूसरा तरीका वो बनाया गया आपका बेंजीन से, बेंजीन में हम मिलाएंगे ओलियम, उससे बन जाएगा। और लास्ट में जो प्रोसेस है वो है फ्रॉम क्यूमीन। ये वाला जो तीसरा प्रोसेस है वो है फ्रॉम एनिलीन। अब मैं एनिलीन को यहाँ पे बाद में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसका थोड़ा सा मैं रिकैप करूंगा। पिछले चैप्टर में चलते हैं हम लोग, पिछले मतलब हेलो अल्केन में एनिलीन आपको याद होगा। एनिलीन अगर पिछला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है तो NH2, ठीक है। NH2 को हम लोग जब यूज करते हैं किसके साथ, NaNO2 के साथ और प्लस HCl, है ना। मतलब एनिलीन का रिएक्शन करा रहे हैं NaONO2 के साथ, NaONO मतलब NaNO2 के साथ और साथ में HCl है। HCl की जगह आप HX भी लिख सकते हैं। तो यहां से बन जाता था आपका, क्या बनता था, तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता था, N2Cl, N2 प्लस और Cl माइनस। इस सॉल्ट को बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। यहाँ आप X भी ले सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ X लिया है तो वहाँ X लेंगे। अब इसको अगर कन्वर्ट करना है किसमें, हेलो अल्केन का चैप्टर का है ये, तो हेलो अल्केन यहाँ पे सिर्फ अगर Cl चाहिए, ब्रोमीन चाहिए, आयोडीन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते थे यहाँ C2H2 मतलब क्यूपरस हैलाइड। तो ये क्यूपरस हैलाइड देने के कारण यहाँ बन जाता था आपका, यहाँ पे X जुड़ता था। X का मतलब या तो क्लोरीन हो सकता है या तो ब्रोमीन हो सकता है। अगर आपको आयोडीन जोड़ना है तो आपको क्यूपरस हैलाइड लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या ले सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। और यहाँ से आपको मिल जाता था बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ, आयोडाइड लगा हुआ। तो ये हो गया हेलो अल्केन का। लेकिन हमको चाहिए यहाँ से फेनॉल, मतलब यहाँ से OH चाहिए, OH। तो यही प्रोसेस को हम यहाँ से रिपीट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर वाला, फर्स्ट चैप्टर एक बार याद कीजिए, दूसरा चैप्टर में आ गया आपका। तो यहाँ से इसको कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ से इसको कन्वर्ट करने के लिए ये कंडीशन हम हटा देंगे, तो कुछ दूसरा कंडीशन यहाँ दे देंगे। अब वो क्या है तो वो यहाँ पहुंचेंगे हम लोग, तब आएगा वो हमारे सामने। अभी शुरुआत करते हैं हेलोअरीन से, ठीक है। पहले हेलोअरीन देखते हैं, अगर जिसको नहीं पता हेलोअरीन क्या है वो भी बताता हूँ, और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। देखिए हेलोअरीन, अरीन आपको मैं बता चुका हूं कि हेलोअरीन मतलब होता है बेंजीन। तो बेंजीन के ऊपर हेलो लगाना, हेलो मतलब हेलोजन, तो हेलोजन मतलब एक क्लोरीन लगा दीजिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। तो क्लोरीन हम लोगों ने लगाया। अब यहां से यूज करना है आपको NaOH, है ना। किसके साथ रिएक्शन कराना है इसको, NaOH मतलब बेस के साथ। सबसे शुरुआत में बेस के साथ रिएक्शन कराइए। टेम्परेचर वगैरह है 300 ATM होता है ना, और 623 केल्विन है, वो भी आप याद कर सकते हैं। लेकिन ये याद कीजिए पहले कहानी। तो हम लिए हेलोअरीन, उसका रिएक्शन कराएं बेस के साथ। पॉपुलर बेस कौन है, NaOH। यहाँ जो प्रोडक्ट बना आपका एक स्पेशल प्रोडक्ट, जैसे अभी यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे कि एनिलीन को जब NaONO2 से करवाते हैं तो क्या बनता है, N2 प्लस और Cl माइनस। यहाँ जब हम क्या करवा रहे हैं, बेस से रिएक्शन करा रहे हैं, बेस से, तो यहाँ पे जुटेगा इसी के जैसा दिखने वाला O माइनस और Na प्लस। सोडियम है लेकिन सोडियम की जगह नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन की जगह क्लोरीन है। तो इसको बोलते हैं फेनोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, फेनोक्साइड। और इसको बोलते थे डाइजोनियम सॉल्ट। तो यहाँ लिखेंगे सोडियम बेंजीन, सोडियम फेनोक्साइड, सोडियम फेनोक्साइड। अब फेनोक्साइड तो हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए OH, है ना, अल्कोहल चाहिए, फेनॉल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे अब बेस के साथ रिएक्शन करा देंगे। एसिड के साथ, पहले बेस फिर एसिड, पहले बेस फिर एसिड। किसका, हेलोअरीन का। तो जैसे ही आप एसिड के साथ रिएक्शन कराइएगा आपको आपका मनचाहा प्रोडक्ट मिल गया, जो कि है कौन, फेनॉल, OH। और Na किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl के साथ। H इसके साथ चला गया, NaCl के साथ, प्रोडक्ट वहां बन जाएगा NaCl प्लस में, वो बाई प्रोडक्ट हुआ। तो ये प्रोसेस हुआ आपका हेलोअरीन से बनाने का, क्या, अल्कोहल। याद कैसे करेंगे इसको, पहले याद करेंगे कि पहले बेस मिलाए, फिर क्या मिला दिए, एसिड, न्यूट्रलाइज करने के लिए। ऐसा समझ सकते हैं कि बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या मिला दिया हम लोगों ने, एसिड। और आपके हाथ में क्या बन गया, हेलोअरीन से अल्कोहल। ये पहला प्रिपरेशन हुआ। अब आते हैं बेंजीन से। अब बेंजीन यहाँ पे अकेले है ना, भूखा नंगा, मतलब इस पे कुछ नहीं लगा हुआ है, एकदम अकेले है, बेंजीन है, कुछ नहीं है लगा हुआ। तो इसको हमको अगर बनाना है अल्कोहल, फिर से अल्कोहल यहाँ चाहिए,
अल्कोहल OH सॉरी फिनॉल। तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे यूज करते हैं हम ओलियम। अब ओलियम जिसको नहीं पता, ओलियम एक कंपाउंड है सल्फर का जिसका नाम है H2SO7। इसको कहते हैं ओलियम। इसका बहुत टेढ़ा फिगर है, वो नहीं पढ़ना है, तो ओलियम याद रखिए। ओलियम जैसे हम लोग लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा SO3H। क्या लग गया बेंजीन के ऊपर, SO3H लग गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, बेस ऐड करेंगे इसमें, फिर से बेस। जो कंडीशन यहां हम लोगों ने किया बेस और उसके बाद फिर एसिड, बेस फिर एसिड, तो यहां भी बेस और बेस के साथ यहाँ पे एसिड। अगला स्टेप में एसिड, पहला बेस दूसरा एसिड। जैसे ही बेस और एसिड मिलेगा, पहले बेस मिलेगा तो ये बन जाएगा इस तरह का प्रोडक्ट, सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम का सॉल्ट। और सोडियम का सॉल्ट के साथ जब एसिड मिलाएंगे तो सोडियम वहां से निकलेगा और उसके जगह पे कौन आके जुड़ जाएगा, H। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका बन जाएगा फेनॉल। तो ये हो गया दो तरीका, एक हेलोरिन से और एक बेंजीन। बेंजीन भूखा नंगा था, उसको हम लोगों ने खाने के लिए दिया ओलियम। ओलियम जैसे खाया तो बन गया यहाँ सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड याद रखिए SO3H। और सल्फोनिक एसिड के साथ फिर से हम लोगों ने एसिड है तो बेस, बेस के साथ फिर से एसिड, सेकंड स्टेप, तो आपको बन गया फेनॉल। अब ये तो हो गया। अब आते हैं एनिलीन। एनिलीन का मैं तो आधा करवा चुका हूँ आपको प्रोसेस, तो एनिलीन को देखते हैं। इसको छोटा छोटा कर देता हूँ ताकि रिवीजन के समय थोड़ा काम आ जाए, है ना। अभी रिवीजन कर लेंगे इसको लास्ट में एक बार ताकि ये फिट हो जाए दिमाग में। देखिए सबसे पहले हेलोरीन था हमारा, तो हेलोरीन में क्या किया हम लोगों ने, Cl और साथ में क्या किया था, बेस NaOH, है ना। और इसको फिर से बना क्या, फेनोक्साइड O- और Na+, और फिर इसके साथ एसिड, तो एसिड के साथ गया NaCl चला गया और यहाँ आपको मिल गया अपना अल्कोहल। दूसरा इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ हो गया आपका बेंजीन। बेंजीन को भूखा नंगा था तो मिल गया ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला याद रखिए, वाइवा में या फिर ऑब्जेक्टिव अगर आएगा तो उसमें पूछा जा सकता है, SO3H और फिर से यहाँ पे बेस NaOH और +H+, ठीक है। तो यहाँ दो स्टेप में, फर्स्ट और सेकंड करके, तो यहाँ क्या मिल गया आपका फेनॉल, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं एनिलीन में। एनिलीन में क्या है, आपको बताया था मैंने, एनिलीन कैसे पहचान में आता है, जो जब आप बेंजीन पर अमाइन लगाते हैं, NH2 लगा देते हैं, तो इसको हम लोग एनिलीन कहते हैं, प्राइमरी एनिलीन। अब प्राइमरी एनिलीन तो लग गया है, इसको एनिलीन चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या करना था, हमको डालना था NaNO2 और साथ में HCl। ये क्या बन जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा, इसके जैसा कहा गया, इसके जैसा फेनोक्साइड के जैसा N2+ और Cl-, डाइजोनियम सॉल्ट। अब यहाँ से दो स्टेप हेलो अल्केन में, एक क्यूप्रस हैलाइड और एक पोटेशियम आयोडाइड। लेकिन हम लोग को बनाना है अल्कोहल, तो हम यहाँ क्या करेंगे, वार्म वाटर लिख लेंगे, वार्म वाटर, गर्म पानी में इसको डाल देंगे। गर्म पानी में जैसे डालेंगे आपका फेनॉल बनके तैयार। अब इसका जो करना है आप कर लीजिए। यहाँ पे हो गया फेनॉल आपका बनके तैयार। सिंपल सा स्टेप। पहले NaOH2 क्या बनाने के लिए, डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए। डाइजोनियम सॉल्ट आपको एक बाद में चैप्टर में अमाइन में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे और यहाँ फेनॉल बनाने के लिए गर्म पानी। अब आते हैं क्यूमीन पहले पहचान में आना चाहिए। तो क्यूमीन देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब हम बेंजीन पे एक ऐसा कार्बन जिसपे खुद CH3 और CH3 जुड़ा हुआ है ना, CH3 और क्या जुड़ा हुआ है, CH3 इस तरह से, और यहाँ एक H, ठीक है। तो ये जो कार्बन कंपाउंड है इसी को हम कहते हैं क्यूमीन। याद हो गया, क्यूमीन। बेंजीन पे 1, 2, 3 कार्बन का एक कंपाउंड अटैच है, उसको हम कहते हैं क्यूमीन। अब यहाँ से क्यूमीन का हम क्या करवाएंगे, तो क्यूमीन का करवाएंगे हम ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कराने से O2 लिख देंगे, ऑक्सीडेशन कराना है इसको। जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा ये पर ऑक्साइड में बदल जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, यहाँ जो है H हट जाएगा और O2 जो है, टोटल O2 इसमें अटैच हो जाएगा। तो एक तो C था, यहाँ ऊपर क्या था, CH3, इधर भी क्या था, CH3, ये क्यूमीन था। हाइड्रोजन यहाँ से हटा और यहाँ पे बीच में 2 OH घुस गया, इसको बोलेंगे क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड, ठीक है। पहले देखिए क्यूमीन से बनाया क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड, क्या यूज करके, ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडेशन। और साथ में यहाँ पर हम लोग एसिड डाल देंगे, डाइल्यूट एसिड। कौन एसिड, डाइल्यूट एसिड। जैसे डाइल्यूट एसिड डालेंगे ये जो प्रोडक्ट है पूरा यहाँ से रिमूव होगा कीटोन के रूप में। किसके रूप में, कीटोन। और कीटोन के लिए एक O चाहिए तो एक O लेके, और यहाँ बच गया क्या, OH। ये OH बन जाएगा आपके किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। तो यहाँ पे आपका बेंजीन के ऊपर लग जाएगा OH, तो आपके हाथ में आ गया फेनॉल।
और साथ में बन जाएगा कीटोन। तो कीटोन कैसे बनेगा, तो इसके साथ डबल बॉन्ड, ये तो यहाँ से सेपरेट हुआ तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली, वो एक बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, कार्बन के साथ। क्यों बनाएगा, कार्बन भी यहाँ से हटेगा तो कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली, ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड खाली। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का बॉन्ड खाली तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अपने डबल बॉन्ड खुद से बन गया। एक तरफ क्या लगा CH3, एक तरफ और लगेगा CH3, तो यहाँ से मिल गया कीटोन। तो इसका मतलब फेनॉल और प्लस कीटोन का एक ग्रुप बनेगा। ये हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। रिवाइज करते हैं इसको। हेलोअरीन से बनेगा। हेलोअरीन से बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, तो बेस के साथ फिर एसिड, बेस के साथ एसिड याद करना है। तो याद रखिए 623 केल्विन और 300 atm प्रेशर, वो भी याद कर सकते हैं। फिर दूसरा बेंजीन था, भूखा नंगा, खाने के लिए मिला उसको ओलियम। ओलियम से बन गया सल्फोनिक एसिड। एसिड के साथ हम लोगों ने पहले बेस और फिर एसिड, तो आपका फिर से बन गया फेनॉल। ठीक है, कहानी याद कीजिए, पहले प्रोडक्ट लिखा जाएगा, रिएक्टेंट लिखा जाएगा, कौन किससे बन रहा है वो याद कीजिए। जैसे बेंजीन से आपको पता होगा सल्फोनिक एसिड बनेगा। अब सल्फोनिक एसिड जैसे आएगा तो समझ जाएंगे कि बेंजीन के ऊपर क्या लगना है, SO3H। फिर सल्फोनिक एसिड बना तो उसको हम बेस देंगे, यूज करेंगे। अब बेस के साथ फिर एसिड भी यूज करेंगे। सबसे पहले क्या बनेगा आपका फेनॉल। अब आते हैं एनिलीन से। एनिलीन को याद करेंगे, 2 चैप्टर में यूज हो रहा है एनिलीन। कहाँ, एक तो अमाइन में अपना होगा अभी यूज कहाँ हुआ है, तो एक हेलोअल्केन में और एक अभी अल्कोहल और फेनॉल में। तो अल्कोहल और फेनॉल में याद करने के लिए पहले हेलोअल्केन में जाएंगे। हेलोअल्केन में एनिलीन से हम लोगों ने क्या बनाया था, हेलोअल्केन बनाया था। यहाँ Cl जुड़ता था, उसके लिए सबसे पहले क्या लिए थे, NaONO3 NaNO2। तो इसको हम पढ़ेंगे NaONO2 या NaNO2 और प्लस HCl। जैसे ही अटैच करेंगे आपका प्रिपेयर हो जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट कैसे पहचान में आता है, तो N2 प्लस Cl माइनस। फेनॉक्साइड कैसे पहचान में आता है, तो O माइनस और Na प्लस, O माइनस और Na प्लस। अब यहाँ से इसको बदलना है किसमें, फेनॉल में। तो गर्म पानी में इसको स्नान करा दीजिए, सबसे अच्छा, तो फेनॉल बन गया। क्यूमीन कैसे पहचान में आएगा, तो बेंजीन के ऊपर CH3 दोनों साइड लगा दीजिए, एक तरह से वो 3 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हो गया आपका क्या, क्यूमीन के साथ क्या लगा देंगे हम, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाएंगे। क्या ऐड क्या करेंगे उसमें, 2 O 1 H, कहाँ से आ जाएगा, तो O2 से ऑक्सीडेशन कराएं। ऑक्सीडेशन के बाद क्या कराना है, एसिड डालना है, डाइल्यूट एसिड कैसे पहचान में आएगा, H प्लस और साथ में पानी, वो आपका क्या बना देगा, फेनॉल और साथ में कीटोन। हमको किस पे फोकस करना है, फेनॉल पे। तो यहाँ से हो गया आपका प्रिपरेशन खत्म, किसका, अल्कोहल और फेनॉल का। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, उसको अब छोड़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और साथ में केमिकल प्रॉपर्टी भी बहुत थोड़ा लेंदी है, उसको भी कहानी के जैसा याद कर लेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए।